महात्मा गांधी का युग भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने न केवल भारत को आजादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और नैतिकता का मार्ग दिखाया। गांधी जी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक जीवन शैली थे। उनके विचारों ने राजनीति, समाज, शिक्षा, धर्म और मानवता के हर पहलू को प्रभावित किया। गांधी युग मुख्यतः 1915 से 1948 तक माना जाता है, जब गांधी जी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली। इस कालखंड में उन्होंने जन आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारत को आजादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। गांधी जी बचपन से ही सत्यप्रिय, ईमानदार और संस्कारी थे। उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई की और फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्लभेद का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन से उन्हें केवल इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वे गोरे नहीं थे। यहीं से गांधी जी के जीवन में सत्याग्रह का जन्म हुआ। उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका की उपलब्धियां, भारतीयों के अधिकारों की रक्षा, सत्याग्रह की नींव, अहिंसा का प्रयोग, सामाजिक समानता का संदेश। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। भारत में गांधी युग की शुरुआत। भारत लौटते ही गांधी जी ने देश की स्थिति को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और दलितों की समस्याओं को जाना। प्रमुख आंदोलन। 1. चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार हो रहा था। गांधी जी ने वहां जाकर किसानों के हक में आवाज उठाई। परिणाम, किसानों को न्याय मिला, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। गांधी जी लोकप्रिय नेता बने। 2. अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। मजदूरों की जीत हुई। 3. खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा जिले में अकाल के बावजूद कर वसूला जा रहा था। गांधी जी ने कर न देने का आंदोलन चलाया। परिणाम, सरकार को कर माफ करना पड़ा। असहयोग आंदोलन 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। उद्देश्य, विदेशी शासन का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना, विदेशी वस्तुओं का त्याग। परिणाम, लाखों लोग आंदोलन में जुड़े। विदेशी वस्त्रों की होली जली, राष्ट्रीय चेतना जागी। लेकिन चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा के खिलाफ थे। गांधी जी का सामाजिक सुधार। गांधी जी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। 1. छुआछूत का विरोध। उन्होंने दलितों को हरिजन कहा और उनके उत्थान के लिए काम किया। 2. महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया। 3. स्वच्छता अभियान। स्वच्छता को धर्म का हिस्सा बताया। 4. खादी और स्वदेशी देशी कपड़ों को बढ़ावा दिया। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। प्रभाव, पूरे देश में आंदोलन फैल गया। ब्रिटिश सरकार हिल गई। दुनिया का ध्यान भारत पर गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजी कानूनों का पालन नहीं किया। जेलें भर गईं, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। गांधी इरविन समझौता 1931। इस समझौते में अंग्रेजों ने कई मांगें मानी और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह आंदोलन गांधी युग का सबसे बड़ा आंदोलन था। नारा, करो या मरो। उद्देश्य, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। परिणाम, पूरे देश में क्रांति, लाखों लोग जेल गए। ब्रिटिश शासन कमजोर हुआ। गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने सिखाया कि बिना हथियार के भी लड़ाई जीती जा सकती है। गांधी युग का वैश्विक प्रभाव। गांधी जी के विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन सबने गांधी जी को प्रेरणा माना। भारत की आजादी और विभाजन 1947। 15 अगस्त 1947 को
भारत आजाद हुआ, लेकिन देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी ने विभाजन का विरोध किया और सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए उपवास किए। गांधी जी की हत्या 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी युग की विशेषताएं: सत्य और अहिंसा, जन आंदोलन, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय एकता, नैतिक राजनीति। गांधी युग का महत्व: गांधी युग ने भारत को आजादी दिलाई, आत्मसम्मान सिखाया, नैतिकता का मार्ग दिखाया, एक नई पहचान दी। निष्कर्ष: महात्मा गांधी का युग केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के समय थे। आज जब दुनिया हिंसा, लालच और भेदभाव से जूझ रही है, तब गांधी जी का संदेश और भी जरूरी हो गया है। खुद वो बदलाव बनो